जलपरियां एक ऐसी रहस्यमयी जीव जिनके बारे में सालों से चर्चा होती आ रही है। हमेशा से ही जलपरियों के होने और ना होने की बात होती आ रही है और कुछ लोगों ने तो इन्हें इतिहास में देखने का दावा भी किया है। ऐसे ही एक शख्स थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज करने वक्त ये दावा किया था कि उन्हें दो जलपरियां समुद्र में तैरती हुई दिखाई दी थी और उनकी इस बात को कुछ दिनों तक सीरियसली तो लिया गया था, पर फिर कुछ ना मिलने के कारण ये बोलकर उसे दबा दिया गया कि हो सकता है कोलंबस ने रात के अंधेरे में किसी सील को देख लिया हो और उन्हें मरमेड देखने का भ्रम हो गया हो। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए भी थे तो भ्रम होना बहुत ही आसान सी बात है। पर क्या आपको ये सच में लगता है कि इतने बड़े खोजकार को ऐसा भ्रम हो सकता है कि वो एक सील को मरमेड समझने की गलती कर दे? I mean, ये तो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि कौन मरमेड है और कौन सील। तो क्या क्रिस्टोफर कोलंबस को सच में भ्रम हुआ था या फिर लोगों ने सिर्फ इस बात को दबाने के लिए एक मनगढ़ंत बात रच दी? पर अगर आपको ये सच में लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कोलंबस का भ्रम था, तो आज मैं जिम्बाब्वे की एक ऐसी घटना आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें एक नहीं हजारों लोगों ने मरमेड को देखने का और उसके प्रेजेंस का दावा किया है। और इस वीडियो में मैं जिम्बाब्वे की एक नहीं बल्कि अनगिनत घटनाएं आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक्चुअली में होते हैं। एक बार जिम्बाब्वे में 3 लड़के एक डैम के नज़दीक अपने जानवरों को चरा रहे थे जब उन्होंने एक बड़ी सी चीज़ देखकर उसे मछली समझ लिया और उसे पकड़ने पानी में कूद गए। और फिर तीसरे लड़के की माने तो वो एक मरमेड थी जो पानी से बाहर आई और उन दोनों लड़कों को पकड़ के पानी में ले गई और फिर उसे वापस किनारे पर छोड़ दिया। ये सब देख के वो बहुत डर गया और वो लोगों को मदद के लिए बुलाने भाग गया। और जब उन 2 बच्चों के पेरेंट्स आए, जब उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे किनारे पर बहुत जख्मी पड़े हुए थे, और फिर वो मरमेड दोबारा से ऊपर आई और उन दोनों जख्मी पड़े हुए बालकों को लेकर वो दोबारा से पानी के अंदर चली गई और उन्हें तब तक अंदर डुबोए रखा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। अगर ये बात किसी एक बच्चे ने देखा होता तो हो सके यकीन ना करने की एक वजह होती, पर उस मरमेड को देखने का दावा ना सिर्फ उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स ने किया बल्कि वहां मौजूद 100 से भी ऊपर लोगों ने यह स्वीकारा कि उन्होंने मरमेड को ऊपर आके दोनों बच्चों को पानी में लेके जाते हुए देखा है। अब इस बात को तो हल्के में नहीं लिया जा सकता ना। इसके बाद एक और घटना इसके कुछ दिनों के बाद ही घटती है जिसमें 2 लड़कों ने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसी डैम के नजदीक उन्होंने एक औरत को देखा है जिसका शरीर मछली का है। और उसके अगले ही दिन उन दोनों में से एक लड़का वापस डैम पर उसी को देखने गया था, पर फिर वो वापस कभी लौट के नहीं आया। फिर उसकी डेड बॉडी मिली, वो भी उसी जगह डैम के किनारे। क्या हुआ, अब भी यकीन नहीं आया? ठीक है, अब मैं आपको एक और ऐसी घटना बताने वाला हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये बात है साल 2012 की और जिम्बाब्वे की ही बात है। जब ये डैम वहाँ बनकर तैयार हो रहा था तब वहाँ काम करने वाले वर्करों ने अपने ऑफिसर से ये शिकायत लगाई कि एक मरमेड है जो उन्हें काम करने से रोक रही है, काम करने वाले इक्विपमेंट और उनके साथियों को भी वो मार रही है। और ये मरमेड की होने की बात कोई एक वर्कर ने नहीं बल्कि 100 से ऊपर वर्करों ने इस बात को कबूला था। आपको क्या लगता है, क्या इतने सारे लोग एक साथ एक चीज पे गलत हो सकते हैं? क्या हुआ, आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा? चलिए ठीक है, हम जिम्बाब्वे की एक और घटना पर नजर डालते हैं जिसमें पुलिस ने भी मरमेड के उस डैम के अंदर होने की बात को स्वीकारा है। वर्कर के गायब होने के ठीक 1 महीने बाद एक 45 साल की महिला जिसका नाम रोज था, वो शाम को अपने घर जा रही थी, पर शाम ज़्यादा होने के कारण उन्होंने डैम का रास्ता चुना। और जब वो डैम क्रॉस कर रही थी तब उनके ऊपर एक मरमेड और एक मरमैन ने हमला कर दिया।
उनके हमले से वो किसी तरह बच तो गई, पर घर पहुंचते पहुंचते उनके हाथ, पैर और उनके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी बताया था कि वो मरमेड बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही एक 32 साल का आदमी जो कि उसी डैम के बगल से गुजर रहा था, उसके ऊपर फिर से इस मरमेड का एक जानलेवा हमला फिर से हुआ। और तो और जब ये बात पुलिस तक गई तो पुलिस ने इसे इन्वेस्टिगेट करने से ही मना कर दिया, क्योंकि पुलिस वालों का मानना था कि वो दोनों हैं और बहुत खतरनाक हैं, और अगर पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने जाएगी तो उनका भी यही हाल होगा जो इन लोगों के साथ हुआ है। और फिर उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं सामने आई। मरमेड्स की अटैक और लोगों की डेथ होती रही, और जो उन अटैक से बच गए वो सभी लोग उन दोनों मरमेड का ही नाम लेते थे। और मैं ये सब अपने मन से नहीं कह रहा, ये सारी आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाकर एक बार उसको पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्या अब भी आपको यही लगता है कि मरमेड सिर्फ कहानियों का हिस्सा है? अगर हाँ, तो आपको फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि समुद्र के गहराइयों में क्या क्या छुपा हुआ है ये तो कोई भी नहीं जानता। और जलपरियों के बारे में तो अलग अलग दंत कथाओं और ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि इतने पुराने लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मन के विचार से एक जलपरी को उत्पन्न करते थे, या ये सागर के अंदर अभी भी एक रहस्य की तरह छिपी हुई है, जिसको कि देखने का दावा समय समय पर और अलग अलग जगहों पर लोगों के द्वारा किया गया है। तो आप क्या मानते हैं, क्या जलपरियां होती है या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है? और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।